अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी किसी भी एक्सेल फाइल में डेटा सिक्योरिटी किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक सेल्स को लॉक या अनलॉक करना किसी फॉर्मेटिंग की बेस पे या एज़ पर आवर नीड्स। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी एक्सेल वर्कबुक का स्ट्रक्चर किस तरह मेंटेन और सिक्योर कर सकते हैं, सो दैट नोबडी इज़ एबल टू ऐड अ शीट टू इट और रिमूव अ शीट फ्रॉम इट, और नोबडी इज़ एबल टू ऐड और डिलीट अ कॉलम और अ रो फ्रॉम आवर शीट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो टू द स्क्रीन और देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल लॉक्स एवरी सेल। जब भी आप किसी भी एक्सेल फाइल को लॉक करेंगे तो वो ईच एंड एवरी सेल इन द शीट उसको लॉक कर देगी। तो शीट को लॉक करने का तरीका क्या है, आप रिव्यू टैब पे क्लिक करें, देन क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट, दिस वन। तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड टाइप करें, click on OK, type your password again and then click on OK। अब ये एक्सेल शीट लॉक हो गई है। नाउ इफ आई क्लिक and try to change any data in any cell, Excel will not allow me to do that. For example, let's try to change the date. As soon as I try to type, it gives me an error. तो यहाँ पर मैं डेटा एंटर नहीं कर सकता। सेम इज़ द केस फॉर एवरी सेल। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल लॉक्स एवरीथिंग, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं हम पहले। You click on unprotect sheet, you type in the password and the sheet is unlocked। अब हमारे पास ये एक एक्सपेंस शीट है फॉर अ स्मॉल चिकन शेड। इसमें हम क्या चाहते हैं कि लेट्स से हमने ये शीट किसी डेटा एंट्री ऑपरेटर को दी हुई है जो कि साइट पर है, एंड वी वांट हिम टू रिकॉर्ड द डेली एक्सपेंसेस। उसमें हमें क्या चाहिए कि वो डेट एंटर करे, एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन एंटर करे, कॉस्ट सेंटर एंटर करे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंटर करे, यूनिट कॉस्ट एंड क्वांटिटी एंटर करे। अमाउंट शुड ऑटोमेटिकली बी कैलकुलेटेड और ही शुड नॉट बी एबल टू मैन्युअली टाइप एनीथिंग इनटू द अमाउंट। सिमिलरली हम ये भी चाहेंगे कि वो इस डेटा को जो कि हमारे पास सब टोटल्स आ रहे हैं इनको भी किसी किस्म का चेंज ना कर सके और ना ही ग्रैंड टोटल को चेंज कर सके। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम रेंजेस डिफ़ाइन कर दें कि ही शुड बी एबल टू एडिट दिस रेंज। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ही शुड बी एबल टू एडिट डेट, एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट सेंटर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट कॉस्ट एंड क्वांटिटी, ये वाली। तो लेट्स से हम कहते हैं कि वो यहाँ तक उसको एडिट कर सके। तो एक तरीका तो ये है कि हम इस रेंज को डिफ़ाइन करके इसको अनलॉक कर दें एंड वी लॉक एवरीथिंग एल्स। दूसरा तरीका ये है कि हम पूरी शीट को अनलॉक कर दें एक्सेप्ट फॉर द सेल्स दैट वी डोंट वांट हिम टू एडिट। फॉर एग्जांपल हम अमाउंट को लॉक कर दें, ग्रैंड टोटल्स को लॉक कर दें एंड सब टोटल्स को लॉक कर दें, बाकी पूरी शीट को हम अनलॉक करें। तो हम इन दोनों तरीक़ों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हम पहला तरीका देखते हैं जिसमें हम एडिटेबल रेंजेस डिफ़ाइन करेंगे। What we'll do is that we'll go to review tab, then click on allow edit ranges। ये आपने यहाँ क्लिक किया तो ये विंडो ओपन होगी। इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे a new range, so we click on new, इसका टाइटल देंगे, let's say I'll name it editable range। फिर refers to cells के अंदर हम अपनी रेंज डिफ़ाइन करेंगे। we'll select the whole range from cell A2, let's say F150, then we'll click on OK, click on apply, then click on OK again। तो रेंज डिफ़ाइन करने के बाद we'll protect the sheet, so हम इसको दोबारा रिव्यू टैब पर आकर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक किया, we gave it a password and now the sheet is locked। let's now try to enter something। हम इसमें एक न्यू एंट्री करते हैं, लेट्स से टुडेज डेट। अब हमने जो रेंज डिफ़ाइन की थी जहाँ पर हम डेटा एंटर कर सकते हैं वो ये 5 कॉलम्स थे और उसमें ये 6th कॉलम नहीं था। तो नाउ लेट्स ट्राई टू चेंज दिस एंड सी व्हाट हैपेंस। एज सून एज आई ट्राई टू एंटर सम डेटा हमें ये एरर मिलेगा।
मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज दिस सेल। सो हमारी शीट प्रोटेक्ट होगी। अब जो भी इसमें डेटा एंटर करेगा ही विल ओनली बी एबल टू एंटर डेटा इन द फर्स्ट 5 कॉलम्स। तो एक तरीका तो ये हो गया। नाउ लेट्स सी द सेकंड वे। सेकंड वे ये है कि आप पूरी शीट को अनलॉक कर दें और सिर्फ उन कॉलम्स या उन सेल्स को लॉक करें जहां पर आप चाहते हैं कि डेटा चेंज ना हो सके। पर उससे पहले हम इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे शीट को। क्लिक ऑन अनप्रोटेक्ट, एंटर आवर पासवर्ड। सो अब हम क्या चाहेंगे कि लेट्स से वी वांट टू लॉक द अमाउंट कॉलम। उसके लिए पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें इस पूरी शीट के सब सेल्स को अनलॉक करना है। तो हम क्या करेंगे, विल सिलेक्ट द होल शीट बाय क्लिकिंग ऑन दिस एरो। टॉप लेफ्ट पे सारी शीट सिलेक्ट होगी, राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स में आके आप प्रोटेक्शन की टैब पे क्लिक करें और फिर आप ये लॉक्ड वाले चेक बॉक्स को अनचेक कर दें एंड देन प्रेस ऑन ओके। इससे अब क्या हुआ है कि हमारी पूरी शीट के सारे सेल्स हमारे अनलॉक हो गए हैं, दे आर नो मोर लॉक्ड। अब हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ इस अमाउंट वाले कॉलम को लॉक करेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स की विंडो में आने के बाद प्रोटेक्शन पे क्लिक करें और फिर लॉक्ड वाले चेक बॉक्स को टिक कर दें। क्लिक ऑन ओके, देन विल प्रोटेक्ट द शीट अगेन। क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट, पुट इन द पासवर्ड। अब आप किसी भी डेटा को चेंज करना चाहें तो वो चेंज होगा एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट कॉलम। सो दिस वाज द सेकंड वे हाउ यू कैन लॉक सर्टेन सेल्स। अब ये तो था कि आपने सिर्फ एक सिंगल कॉलम आपने लॉक किया। लेट्स से यू वांट टू लॉक मल्टीपल कॉलम्स। लेट्स से हम कहते हैं कि हम अमाउंट को भी लॉक कर दें और यूनिट कॉस्ट को भी लॉक कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल एडिट रेंजेस डिफाइन करेंगे। एक एडिट रेंज हमारी होगी दैट विल इंक्लूड दिस 4 columns: date, expense description, cost center, unit of measurement. And the second edit range will be the quantity column. तो हम क्या करेंगे, we click on allow edit ranges। ये पहली वाली edit range को हम delete कर देंगे and we'll create new ones। So click on new, give it a name और refers to cells। यहाँ पर आप multiple ranges देंगे। वो कैसे, we'll select multiple ranges। तो हम पहली रेंज सेलेक्ट करेंगे from here to here और फिर आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करके रखें एंड देन सेलेक्ट द अदर रेंज। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 2 रेंज आ रही हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम A2 to D25 एंड सेकंड वन इज़ F2 to F25 which is the quantity column। Then we'll press on OK, click on apply, press OK again। Now click on protect sheet, give it a password। तो अब अगर आप यहाँ पर डेट, एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट सेंटर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और क्वांटिटी, इनको आप चेंज कर सकते हैं। एक्सेप्ट दीज थिंग्स यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग एल्स। लास्ट सिनारियो हमारे पास ये हो सकता है कि लेट से हम चाहते हैं कि सिर्फ वो सेल्स जो सर्टन कलर के साथ या किसी सर्टन फॉर्मेटिंग के साथ हों उन्हीं में डेटा एंटर हो सके। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये रिमार्क्स के कॉलम में जो सेल्स हमने ब्लू से फिल किए हुए हैं इन्हीं में डेटा एंटर हो सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड एंड रिप्लेस पे जाएंगे। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट है कंट्रोल F। यूजुअली आप कोई टेक्स्ट या कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस को यूज़ करते हैं, लेकिन हम फाइंड एंड रिप्लेस को फॉर्मेटिंग फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करने के या फॉर्मेटिंग की बेस पर सेल को लॉक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन फॉर्मेट, देन यू गो टू द फिल टैब और यहाँ से आप इस सेल का कलर सेलेक्ट कर लें विच इज़ दिस वन एंड देन यू क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप क्लिक करेंगे फाइंड ऑल पे। तो यहाँ बॉटम पे उसने हमें ये 4 सेल्स दे दिए हैं जिनका बैकग्राउंड ये वाला है जो फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया है। तो हम इस पर क्या करेंगे, वील प्रेस कंट्रोल A टू सेलेक्ट ऑल दोज 4 सेल्स एंड वील क्लिक ऑन क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये चारों सेल्स सिलेक्ट हो गए हैं। सो व्हाट वील डू नेक्स्ट इज राइट क्लिक
then format cells, and in the protection tab we'll unlock them. Click on OK, then protect the sheet again. तो अब क्या होगा कि हम इन सेल्स में डेटा एंटर कर सकेंगे सिर्फ. लेट्स ट्राई टू डू समथिंग. डेटा एंटर. और अगर हम किसी और सेल में यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करेंगे तो इट विल गिव अस एन एरर. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है कि हम फॉर्मेट पे क्लिक करें, देन क्लिक ऑन चूज़ फॉर्मेट फ्रॉम सेल, और हम इस सेल पे क्लिक करेंगे. ये हमें यहाँ पर प्रीव्यू दे रहा है. विल फाइंड ऑल, देन कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट कर लें, क्लोज, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, and you unlock these cells by unchecking this checkbox. Click on OK again. Protect the worksheet. तो इस तरह आप किसी भी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग वाले सेल्स को अनलॉक कर सकते हैं या लॉक भी कर सकते हैं. अब एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, विच इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एन एक्सेल शीट बट द होल वर्कबुक. लेट्स से आप चाहते हैं कि आपने ये एक्सेल शीट किसी को डिस्ट्रीब्यूट की है फॉर डेटा एंट्री पर्पसेस, एंड यू डोंट वांट देम टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा. फॉर एग्जांपल, आप नहीं चाहते कि वो इसमें कोई और शीट ऐड करे, कोई कॉलम ऐड करे, कोई रो डिलीट करे या कॉलम डिलीट करे. इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस आप चाहते हैं कि कोई भी ना कर सके, तो उसके लिए आप वर्कबुक को लॉक कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट से आपने किसी को ये भेजी है, तो यहाँ पर देखें अब मैं इसमें न्यू शीट्स ऐड कर सकता हूँ. और लेट से देखें यहाँ, इफ़ आई वांट टू डिलीट दिस कॉलम आई कैन डिलीट दैट. यहाँ से कोई रो डिलीट करना चाहूँ, ये भी हो रही है. तो मैं नहीं चाहूँगा कि इफ़ आई सेंड इट टू समबॉडी तो वो यहाँ से डेटा रिमूव कर ले या इस तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस करे. तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पूरी वर्कबुक को लॉक कर देते हैं फॉर एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस. उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रिव्यू टैब में ही जहाँ प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन था उसके साथ प्रोटेक्ट वर्कबुक का भी ऑप्शन है. क्लिक ऑन इट, पुट इन अ पासवर्ड, एंड द वर्कबुक इज़ लॉक्ड. अब अगर मैं न्यू शीट ऐड करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन शीट ऐड नहीं हो रही. इसको डुप्लिकेट करना चाहूँगा तो वो ऑप्शंस भी ग्रेड आउट हैं. किसी कॉलम को मैं डिलीट करना चाहूँ, एंड यू कैन सी यहाँ डिलीट और इंसर्ट की ये सारी ऑप्शंस दे आर ग्रेड आउट. दैट मीन्स आई कैन नॉट डिलीट अ कॉलम. इसी तरह अगर मैं रो को डिलीट करना चाहूँगा तो आई कैन नॉट डू दैट. ऑल दी ऑप्शंस आर ग्रेड आउट. तो इस तरह आप शीट के साथ साथ पूरी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो आपने देखा कि हम किस तरह अपनी एक्सेल वर्कबुक या एक्सेल वर्कशीट का स्ट्रक्चर और डेटा सिक्योर कर सकते हैं फॉर एनी अनवांटेड डेटा और स्ट्रक्चरल चेंजेस. दिस इज़ वेरी हेल्पफुल स्पेशली व्हेन यू आर शेयरिंग योर वर्क विद समबडी एल्स. अगर आप अपनी वर्कबुक किसी के साथ शेयर कर रहे हैं फॉर एनी नंबर ऑफ रीजंस, इफ़ यू आर कोलैबोरेटिंग योर वर्क विद समबडी एल्स, in that case this becomes very helpful if you don't want any unwanted structural or data changes in your Excel sheet. तो आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. Until the next video, अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.